हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम चल रहा है इस समय यूपीएसआई का, उसके रिगार्डिंग कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से आपके किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बच्चे करते क्या हैं, डेली देखिए आप 1-2 घंटे क्लास देखते हो यूट्यूब पर, ठीक है। जैसे अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ तो डेली एनालिसिस देखते हैं, तो दोस्तों उससे कोई फायदा नहीं है आपका कि डेली आप 1-2 घंटे की वीडियो देखो। उससे अच्छा आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। मैं आपको सारे टॉपिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से कर लोगे तो दोस्तों आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो इस वीडियो में सारा कुछ बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि कितना आपका सेव स्कोर रह सकता है आने वाले एग्जामों के लिए, ठीक है। जितने भी आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं तो पता होगा टोटल आपके दोस्तों 54 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाले हैं यूपीएसआई के 3 फेज में, ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों पहले हम बात करते हैं जो आपका सामान्य ज्ञान है, यहाँ पे आपको किस किस टॉपिक को कहाँ कहाँ फोकस करने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं संविधान के। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ से आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है, संविधान से। जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और जितने दोस्तों आपके केस वगैरह हैं, या तो संविधान संबंध केस हों या आपके मूल विधि संबंध केस हों, वो सब आपके पूछे जा रहे हैं। केस हो गए, बात हो गए, ठीक है। जैसे केशवानंद भारती केस हो गया आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कैग से क्वेश्चन आपका आ रहा है, महाधिवक्ता से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है। इन सब से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर संविधान में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सारा पढ़ना अच्छे से। और आपको पता होगा मैंने आपको 2-3 महीने पहले नोट्स दिए थे लगभग 50 पेज के, वो भी आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। पॉलिटी के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे मेरे चैनल पर, वो आपको एक बार जरूर पढ़ लेने हैं। लगभग 50 पेज के नोट्स थे, ठीक है। ये आप बात होगी संविधान की। इसका दोस्तों अगला आपका आता है दूसरा मूल विधि। तो दोस्तों यहाँ पर क्या सोचते हैं कुछ बच्चे, क्या करते हैं मूल विधि के लिए यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आपका पीएचडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके कहाँ, जैसे आपका आरटीआई एक्ट हो गया, ठीक है, 2005, इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने तो इसको कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को आप। साथ ही आपका आईपीसी से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, सीआरपीसी से आ रहा है, और साथ ही जो केस हैं आपके वाद हैं वो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनने हैं मूल विधि की। तो जहाँ तक फोर्स की जरूरत नहीं है आपको मूल विधि पर, जो आपको मेन फोर्स करना है वो करना है आपका संविधान पर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आईपीसी देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ आईपीसी का, जिसमें जो आपकी 511 धाराएं हैं और उसमें से जो आपका 30-35 इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो मैंने सारी आपको बता दी हैं कि उतना आपको पढ़ना है। और देखिए होता क्या है, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं यूट्यूब पे आपके जिसपे आईपीसी की लगभग 50 वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले बता दूँ आपको कि आपको आईपीसी धारा, सीआरपीसी, इनमें पीएचडी नहीं करनी है। आपको इतना पढ़ना है कि आपका एग्जाम निकल जाए बस, ठीक है। पीएचडी आप करते रहना बुढ़ापे में आगे जाके, इतना आपको पढ़ना है। ये आपकी होगी मूल विधि की बात। आप देखिए दोस्तों इसके बाद आपका आता है, देखिए भौतिक विज्ञान से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन अगर आना सेट में आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएगा बस, ठीक है। और आप बात करें रसायन विज्ञान तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, भौतिक से नहीं, रसायन से नहीं आ रहा। और बात करें जीव विज्ञान की तो दोस्तों यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि आपका विटामिन हो गया, ठीक है। विटामिन के रासायनिक नाम हो गए, इनके रासायनिक नाम, और साथ ही विटामिन की कमी से होना रोग हो गए आपके, ठीक है। जैसे पूछेगा मिनी मात्रा रोग किसी कमी से होता है, मानव रोग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है बस, ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, ठीक है। एक दिन पढ़ने बैठा हो तो आपका सारा जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फिर आपके अर्थशास्त्र है, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं अर्थशास्त्र से, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करें तो 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं करंट अफेयर से। और साथ ही इसमें आपके स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका ओलंपिक गेम हुए अभी, वहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका क्या, जो इसके बाद जो ओलंपिक होंगे कहाँ होंगे, ठीक है। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, उसका लोगो क्या होगा, मोटो क्या होगा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन रहे हैं। और हो सकता है आने सेट में आपके आईपीएल से भी क्वेश्चन बन जाए एक आध, ठीक है, स्पोर्ट्स में। और आपके जो ग्रैंड स्लैम होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना अच्छे से करंट अफेयर। और 2-3 क्वेश्चन आपके इतिहास से आ रहे हैं। और साथ ही दोस्तों इतिहास से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि आपको कोई पुस्तक दे दी, उसकी रचयिता कौन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पुस्तक, जैसे कालिदास की पुस्तक हो गई। ये सब दोस्तों आपको लूसेंट में जाओगे लास्ट तो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। भूगोल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक आध क्वेश्चन आपका पर्यावरण से पूछ जा रहा है, जैसे कि आपका पूछ लिया जेंडर पार्क पूछ लिया, करंट से भी शामिल, ठीक है। कोई आपका नेशनल पार्क पूछ लिया, इस टाइप के। और आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन रहे हैं 2-3, जैसे एक तो दोस्तों आपकी कैपिटल पूछी जा रही है, ठीक है। मेनली आपके जो आपके
एशिया की कंट्री है वहीं की पूछी जाती है अब कैपिटल वगैरह, ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। ये आपका हो गया सामान्य ज्ञान में। अब दोस्तों इसके बाद आपके आते हैं रीजनिंग में, कि जो रीजनिंग में वहाँ से आप किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी तक। तो देखिए दोस्तों, जो आपके आने वाले सेप्टेम्बर में एग्जाम होंगे उसमें थोड़ा बहुत आपका बदलाव हो सकता है, लेकिन पैटर्न लगा हुआ आपका सेम रहेगा, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे यहाँ पे आपके कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कैलेंडर से आ रहे हैं, आपके स्लॉग से आ रहे हैं, और आपके एज क्वेश्चन आपका एज से आ रहा है, क्वेश्चन आपका एज हो गया, इनइक्वलिटी हो गया। यहाँ दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, जब 2016 में पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उस समय आपके इनइक्वलिटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। यहाँ पर लगभग 3 क्वेश्चन आपके इनइक्वलिटी से पूछे जा रहे हैं। उस समय क्या था, उस समय आपका इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो अभी तक आपका एग्जाम होगा उसमें किसी भी सेट में आपका इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और बात करें आपका लॉजिकल रीजनिंग, तो यहाँ दोस्तों आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जैसे कथन निष्कर्ष, कथन कारण, कथन तर्क, कथन पूर्वधारणा हो गई, और साथ में आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपका एनालॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्लासिफिकेशन से बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 2 टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो आपका वर्बल रीजनिंग से, एक आपका नॉन वर्बल से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं आपके। जैसे कोई डायग्राम दे देगा, पूछेगा इससे अगला डायग्राम क्या बनेगा, या इनमें से कौन सा आपका मैच नहीं करता है, ठीक है, कौन सा इनसे अलग है, ये आपके हो गए। एक क्वेश्चन आपका डाइस से आ रहा है, तो छोटे टॉपिक आराम चाहो तो 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है आपका, यहाँ से कम क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्शन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। ये टॉपिक आपको सही तरह से करने थे यार। तो दोस्तों ये तो बात होगी रीजनिंग की। अब दोस्तों इसके बाद आपके आते हैं मैथ पे, कि मैथ में आपके कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका डीआई से आपके 5-6 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, डीआई से, ठीक है। फिर आपका परसेंटेज क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और दोस्तों आपका टीएचडी से टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से आ रहे हैं, ठीक है। और आपका सीआई हो गया, एसआई हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी तो देखिए आपका क्रमचय संचय, और साथ ही आपका प्रायिकता, यहाँ से अभी तक आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। तो ये जो आपके 8-10 चैप्टर हैं ये आपको अच्छे से अपने तैयार कर लेने हैं, ठीक है। एवरेज से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एवरेज हो गया आपका। यहाँ से बेसिक अगर देखो आप किसी भी एग्जाम की आपने तैयारी की तो इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मैथ की बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं आपका हिंदी। तो देखिए हिंदी में क्या करना है, देखिए गद्यांश से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग 2 गद्यांश आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका दोस्तों आपका अलंकार, जो मैं पहले बताया था, इसमें 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें सारे यार जितने अलंकार हैं आपके इंपॉर्टेंट, लगभग 15-20 अलंकार आपके सारे इसमें कवर कराए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अलंकार से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं, रस से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, छंद से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उपसर्ग से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, प्रत्यय से बन रहे हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये दोस्तों आपके आसान होते हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने तो इनको आप कर सकते हो, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह हो गई। इसका दोस्तों आपके क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, अनेकार्थी शब्द आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण आपकी हो गई, जैसे कि आपका संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, वचन, कारक, विशेषण वगैरह हो गए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका सीधी डेफिनेशन भी आ रही है कई जगह पे, कि सर्वनाम की परिभाषा बताओ, विशेषण की बताओ, इनके प्रकार पूछ सकता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। और कवि और उनकी रचनाएं, यहाँ पर दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं कवि और उनकी रचनाओं से। ये मैं पहले बताया एक वीडियो में बनाया हुआ, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट रचना है आपकी, रामनाथ दिनकर हो गई, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जितने भी आपके महत्वपूर्ण कवि हैं उन सब की आपको कराया हुआ है, ठीक है। अगर आपको 4 आते हैं एग्जाम में, अगर आपने वो हमारी वीडियो देख लिया तो 3 तो उसमें से कब कर दोगे एग्जाम में। तो ये आपको इतना हो गया। रिक्त स्थान हो गया, यहाँ पे क्या जैसे कोई आपका दोहा दे रखा है, पूछेगा दोहा किसका है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इन चीज़ों पर दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस करना है। अब दोस्तों बात करते हैं सेब स्कोर के बारे में। तो दोस्तों ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो अगर आपके 110 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो समझ लो कि अगर आपने फिजिकल निकाल लिया तो आपका 100% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ओबीसी 80 हो,
OBC EWS तो आप 105 आपके मान सकते हो क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। अगर आप SC है तो 95 क्वेश्चन के आसपास अगर सही होने चाहिए आपके, और ST है तो अगर आपके 90 क्वेश्चन भी सही हैं तो भी समझ लो आप सेफ हो। इतना आपको लेके चलना है। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।